नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अभी आपने देखा है कि हमारे देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए हैं और रिजल्ट आए हुए हैं, जिसमें आप देखिए किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। और आप सभी जानते हैं कि जो एनडीए है, जिसमें आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है उसमें, और उसके सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए कहते हैं। एनडीए को बहुमत मिला है और उसमें आप देखते हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी शामिल हैं। तो मोदी बने राजद के नेता। और आपको बता दूं कि चुनाव कितने, इसमें सीटें कितनी हैं लोकसभा में? 543 सीटें हैं। और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 18 साल कर दिया गया था। और आपकी उम्र अगर 25 साल होगी तो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं आप लोग। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संविधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। बैठक में मोदी के नेतृत्व पर सहयोगी दलों ने लगाई मोहर। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू भी रहे मौजूद। शनिवार या रविवार को मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की ले सकते हैं शपथ। और समर्थन की चिट्ठी के साथ मोदी राष्ट्रपति के सामने पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा। और राजग के सहयोगी दलों ने मोदी के नेतृत्व में 10 वर्षों में हुए कार्यों की प्रशंसा की है। और जल्द ही मोदी के नए मंत्रिमंडल में सहयोगी दलों की भागीदारी के फॉर्मूले को दिया जाएगा अंतिम रूप। एक बात और आपको बता दूं, देखिए आप सभी जानते हैं कि जब गठबंधन की सरकार रहती है तो जो उनकी विचारधारा रहती है उसके हिसाब से नहीं चल पाते हैं। अगर आप सोचिए 2014 में, 2019 में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत ना होता, उसके सहयोगी दलों के दम पर वो सरकार चलाती तो 370 भी ना हटा पाती और जो नागरिकता संशोधन कानून ले आई ना, ये भी ना ला पाती। ये बात जान लीजिए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी, आप देखिए, बीजेपी की सरकार रही, उस समय गठबंधन की सरकार थी, तो उन्होंने अपने जो कोर मुद्दे थे उन्हें बगल में रख दिया था और साझा एजेंडा बना था। ये बात जान लीजिए, क्योंकि आप देखते हैं कि नीतीश कुमार साहब हो चाहे चंद्रबाबू नायडू साहब हो, ये आप देखते हैं कि मुस्लिम आरक्षण के पक्षकार हैं। और सीए पर आप देखते हैं कि ये ज्यादा कुछ बोलते रहते हैं, इसका विरोध कभी कभी कर देते हैं, तो उसी को लेकर बातें होती रहती हैं। तो बाकी चल ही रहा है, देखते हैं क्या होता है आगे आगे। फिर मोदी सरकार बनते देख संभला बाजार। सेंसेक्स 2300 बढ़े 74,382 के स्तर पर जाकर बंद हुआ। बीएसई का मानक सूचकांक, एनएसई का निफ्टी आप देखें 735 अंक बढ़कर 26,000 कितना 22,600 के पार पहुंचा है। आईएनडीआई ने खुला रखा सरकार बनने का विकल्प। विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने एक स्वर में कहा कि सही समय पर उठाएंगे उचित कदम। और नतीजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की राजनीतिक ही नहीं बल्कि नैतिक हार भी है। सोनिया, राहुल गांधी, अखिलेश, शरद पवार, स्टालिन, कई वरिष्ठ नेताओं ने बैठक में शिरकत की है। और चलिए कम से कम देखिए विपक्ष मजबूत रहे तो अच्छी बात रहती है, आप देखते हैं। और अब देखिए जो भी कानून बनेंगे उस पर अच्छे से चर्चा होगी, बहस होगी, आप देखेंगे, और तभी वो कानून बनेंगे, मनमानी नहीं चलेगी। अरविंद केजरीवाल की नहीं बड़ी अंतरिम जमानत, अवधि बढ़ाने की मांग की थी, कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। 29 जून तक बढ़ी दिल्ली के मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत। और अन्य दलों की तरह जगह पाने की हकदार है आप देखते हैं कि हाईकोर्ट कह रही राष्ट्रीय राजनीतिक दल की हैसियत से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर पार्टी कार्यालय के लिए भूमि आवंटन की आम आदमी पार्टी की मांग को दिल्ली से कोर्ट ने समर्थन दिया है। और देखिए आबकारी नीति घोटाले यानी कि शराब नीति घोटाले में आप देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल में है। और अरविंद केजरीवाल की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में आप देखते हैं कि 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। और बात याद रखिए, आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अन्ना आंदोलन के बाद ये उभर के आए हुए थे। आकारण नहीं अयोध्या की यह नाराजगी। और आप देखिए मंदे के उत्साह में स्थानीय जनाक्रोश को समझ नहीं पाई भाजपा पर भारी पड़ा लल्लू सिंह का संविधान बदलने का बयान। ये आपने देखा है कि, और तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की
जो सीट है जहां राम मंदिर बना है वो हार गई, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। भाजपा को पीछे धकेलने बेलगाम अफसरशाही को भी याद किया जाएगा। और यहाँ जिस तरह से आप देखिए अतिक्रमण किया गया, जमीन के घोटाले हुए, कहा जा रहा है कि वो भी एक कारण रहा इनकी हार का। ये आपकी खबरें राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। बाकी आप देखते हैं कि चुनाव आ ही चुका है, सरकार बना लेंगे और देखते हैं क्या क्या होता है। डीयू में आप देखिए पीजी प्रवेश को पंजीकरण की अवधि 12 जून तक बढ़ा दी गई है। एलजी साहब कह रहे हैं कि मां के नाम पर आप देखते हैं कि जरूर लगाएं पौधा। देखिए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1900 कब, आपको पता है? 1900 नहीं, 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में। और आप देखते हैं कि ए ओ ह्यूम इसके संस्थापक थे और डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके संस्थापक थे। 3 सीटों से 3 अंकों का सफर। आप देखते हैं कि भाजपा की पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ ने पहले लोकसभा चुनाव में 3 सीटें जीती थी, 2 बंगाल में और 1 राजस्थान में। जनसंघ से अधिक 35 सीटें 1967 के चुनाव में हासिल की थी। उस समय आप देखिए दीनदयाल उपाध्याय पार्टी के अध्यक्ष थे। 1977 1980 की जनसंघ की सीटें शून्य थी, क्योंकि इस अवधि में पार्टी ने जनता पार्टी के साथ विलय कर लिया था। और यहां से आप देख सकते हैं, देखिए जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनती है तो 0 थी, फिर 1984 के चुनाव में 2 सीटें जीती, फिर आप देखिए 2019 में आप देखिए 303 और 2024 में आप देखिए 240 सीटें जीते हैं। 2014 से पहले भाजपा के नेतृत्व में राजग 1998 से 2004 तक 6 वर्ष तक केंद्र में सत्ता में रहा। सरकार का नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। मोदी की अगुवाई ने भाजपा ने 2014 में 2019 में अकेले दम पर बहुमत हासिल किया, लेकिन इस बार पार्टी बहुमत से दूर रह गई। हालांकि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। और मुझे देखिए जहां तक लगता है 8 से 18 राज्य, 2009 के बाद से ऐसे राज्यों की संख्या दुगनी हो गई जहां उसकी सरकार है। भाजपा की सरकार देश के चारों रीजन में है। ये आप लोगों को बात बता दूं कि मुझे देखिए जहां तक समझ में आता है, भारतीय जनता पार्टी कुछ और सांसदों की जुगाड़ करेगी और अपने दम पर कोशिश करेगी कि उसके अपने दम पर बहुमत हो। सबसे पुरानी पार्टी के सामने नई चुनौतियां हैं। जैसे आप देखिए लगातार 5 चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस को 1977 में संयुक्त विपक्ष ने सत्ता से बाहर कर दिया था। इसके बाद पार्टी की गिरावट के 2 फेज का सामना करना पड़ा। गिरावट का एक लंबा दौर 2014 में हुआ। हालांकि 2024 के नतीजों को सकारात्मक बदलाव के तौर पर देख सकते हैं। 99 सीटें आई इस बार आप देखते हैं। और आप देखिए 1984 के चुनाव में 414 सीटें थी, देख लीजिए। 1989 में 1997 सीटों और 40% वोट शेयर के साथ कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ा। 1991 में आप देखते हैं कि कांग्रेस सत्ता में लौटी। 1991 की सरकार अल्पमत की सरकार थी। इस सरकार ने देश में बड़े सुधार को आगे बढ़ाया था। 1996 के बाद संयुक्त मोर्चा और राजग गठबंधन ने कांग्रेस को करीब 1 दशक तक सत्ता से बाहर रखा। शाहपरक का कार्यकाल 10 वर्ष का रहा और 2014 में भाजपा ने सत्ता में वापसी की। कांग्रेस इतिहास में सबसे कम सीटों पर सिमट गई थी। चलिए थोड़ी जानकारी रखा करिएगा, ठीक है। थोड़ी बहुत जानकारी आपको। 18वीं लोकसभा में चुनकर आई 74 महिला सदस्य। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कई बार कि महिला सदस्यों की संख्या कितनी है लोकसभा में, तो आप देखिए कि कितना 74 है। और आप देखते हैं कि 2019 में 78 महिलाएं थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इस बार जाना है कितना है, कम है, 4 कम है। यानी कि आप देखिए 13.62% है। और आप देखते हैं कि पिछली लोकसभा में 78 महिलाएं थी सदस्य और चुनाव मैदान में थी कुल 797 महिलाएं प्रत्याशी। लोकसभा में 280 नए चेहरे हैं। और एक आप लोगों को बता दूं, इसमें क्या बता दूं, ये बता दूं कि ये आप लोगों को याद रखना चाहिए 74 महिलाएं हैं इस बार। कितनी? 74। और जब देखिए जो हमारा महिलाओं को आप देखते हैं कि आरक्षण के लिए कानून आया हुआ है,
जिसमें 33% आरक्षण देने की बात की गई ना लोकसभा और विधानसभा में, तब आप देखिए उनकी संख्या बेशक बढ़ जाएगी। और मैं कहता हूं कि देखिए महिलाओं की हिस्सेदारी हर जगह मिलना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि उनकी क्या समस्या है, किस तरह से उनका समाधान हो सकता है, ये महिलाएं ही समझ सकती हैं। ग्रामीण इकोनॉमी सुधारने पर बढ़ सकता है नई सरकार का फोकस। 2019 के मुकाबले भाजपा को ग्रामीण क्षेत्रों वाली लोकसभा की 71 सीटों पर मिली हार। आर्थिक एजेंसी ने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में संकट को दूर करना रहेगा नई सरकार की प्राथमिकता। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोगों ने रिजल्ट देख लिया किसकी कितनी सीटें, अगर नहीं फिर भी नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और ये पीडीएफ मैं उस पर टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। अब आप देखिए मायावती चुनाव में मुसलमानों को अब सोच समझकर मौका देगी भाजपा, मायावती कह रही हैं। एक तो आप देखते हैं मायावती का पतन बहुत बुरी तरह से हुआ है, आप सभी जानते हैं। आप सोचिए कई बार मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की, और आप देखते हैं कि एक एक सीट को जूझ रही हैं, एक सीट नहीं निकाल पा रही है। आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। लेकिन अब आप देखिए बीजेपी को एक डर बना रहेगा कि नीतीश कुमार कब पाला बदल लें, या चंद्रबाबू नायडू कब पाला बदल लें, क्योंकि ये आप देखते हैं कि बड़े चतुर इंसान हैं। और नीतीश कुमार को तो आप लोग जानते ही हैं। टीएमसी ने अच्छा आप देखते हैं कि प्रदर्शन किया, ममता बनर्जी की पार्टी ने, अखिलेश यादव की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। ये आदिवासी क्षेत्रों में नोटा को मिले वोटों ने बढ़ाई चिंता। लोकसभा चुनाव में अंतिम चरण में मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल में मतदान के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने के लिए निकाली गई थी रैली। और मतदाता नोटा का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, कोई आपको पसंद नहीं है। लेकिन नोटा को कितने भी वोट मिल जाए उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। इंदौर में सबसे ज्यादा वोट मिले, 2 लाख से ज्यादा वोट मिले आप देखते हैं। लेकिन वहां कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपना पर्चा नामांकन वापसी ले लिया था ना, तो इसलिए आप देखते हैं कि वहां उसने कांग्रेस ने नोटा को देने की अपील की थी। अब आप देखिए गठबंधन की ऐसी सरकारें होती हैं, इतना डर रहता है कि नीतीश कुमार जैसे ही आप देखते हैं कि तेजस्वी दोनों मिले, हलकों में चर्चाएं चलने लगी, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, समझ रहे हैं आप लोग। तो मैं देख रहा हूं, कह रहा हूं कि जैसे ही नीतीश अगर आप देखते कहीं जाएंगे, पीछे से 2-4 आप देखते कि लोग लग जाएंगे कि कहीं नीतीश पलट तो नहीं रहे। बड़ा डर सताता रहेगा, क्योंकि बिहार में आप देखिए मालूम नहीं चलता है कब नीतीश कुमार कहाँ चले जाएं। ये केरल में भाजपा का खाता खोलने वाले अभिनेता सुरेश गोपी का भव्य स्वागत हुआ है। अब देखिए केरल में अभी तक भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती थी ना, तो उसी की बात हो रही है। नवीन पटनायक ने राजभवन जाकर दिया इस्तीफा, क्योंकि यहां भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में बहुमत मिल चुका है। और आप देखते हैं एक तो नाराजगी थी इनके खिलाफ, इसलिए आप देखते हैं कि विधानसभा में भी देखिए, लोकसभा में भी देखिए आप लोग कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को यहां जीत मिली है। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें आप देखते हैं बीजेपी को मिली हैं। कंगना भी जीत चुकी हैं, आप भी जानते हैं। किसी भी पार्टी को नहीं मिला 50% वोट। 1984-1996 के बीच 12 वर्षों में कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 29% तक गिर गया। पार्टी का वोट प्रतिशत 49% से गिरकर 20% आ गया। और 1984 संसदीय चुनाव में पहली बार सबसे बड़ी पार्टी को 49% वोट मिला था। इसके बाद आज तक किसी भी राजनीतिक दल को इतना वोट नहीं मिला है। आप खुद सोच के देख लीजिए। पिछली बार बीजेपी को 37 था, इस बार 36.6% है। आईआईटी दिल्ली डीयू के क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फिर से पहले पायदान पर है। ये जरूर याद रखिएगा। आईआईटी दिल्ली आप देखिए 47 स्थान पर, डीयू
79वें स्थान पर, और जेएनयू 30 पायदान आगे बढ़ा है। जरूर ये सब याद रखिएगा। और आप देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय ने 79वां आप देखते हैं, और आईआईटी दिल्ली के विश्वविद्यालय सी संस्थान में 150वां, और डीयू ने 328वां स्थान हासिल किया है। और देखिए आप देखते हैं कि पायदान इतने, आईआईटी दिल्ली 47 स्थान ऊपर गया है, डीयू आप देखते हैं कि 79, तो जेएनयू 30 पायदान आगे बढ़ा है। और ये पिछले वर्ष क्रमशः 197 और 407वें स्थान पर थे। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की रैंकिंग 3 अंकों के सुधार के साथ 580 आई है। चलिए अच्छी बात है। ये आप देखते हैं कि क्यूएस वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटी रैंकिंग 150 हासिल की है, और जो संस्थान जो आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग सेल के प्रमुख और डीन प्लानिंग प्रोफेसर विवेक बुआ ने कहा है कि हमें खुशी है कि आईआईटी दिल्ली ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 150 हासिल की है, जो संस्थान की अब तक की सबसे ऊंची रैंक क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक है। उन्होंने कहा कि संस्थान को शैक्षणिक प्रतिष्ठान और नियोक्ता प्रतिष्ठान, रोजगार परिणाम और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क जैसे कई क्यूएस रैंकिंग मापदंडों के तहत शीर्ष पर ले गए हैं। अच्छी बात है। भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय में पहले स्थान पर रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय, और 31 रैंक ऊपर चढ़कर 118वें स्थान पर पहुंची आईआईटी बॉम्बे। चलिए सब याद रखा करिएगा। तालाबों को आपस में जोड़कर सहेजा बसा का जल, गांव में बढ़ा जल स्तर। भीषण गर्मी में भी लबालब रहते हैं गांव के तालाब। 200 किसानों व 25 मछुआरे परिवारों का फायदा हो रहा है। इतने एक बात और आप लोगों को बता दूं, देखिए मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूं, देखिए अनीस खान सरपंच ग्राम पंचायत फाडवानी की हैं, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित है ये पंचायत। मैंने आप लोगों से कहा नहीं कि अगर आपका सरपंच ईमानदार है, आपका प्रतिनिधि ईमानदार है, तो आपके यहाँ की 90 से 95% समस्याएं खत्म हो सकती हैं। बस उसके लिए ईमानदार होना चाहिए उसे। और आप देखते हैं कि देखिए पानी की किल्लत कितनी पड़ी हुई है हर राज्य में, देख लीजिए। और इसलिए कहा जा रहा है कि हमें जागरूक होना चाहिए। हमारे जो प्रतिनिधि, स्थानीय प्रतिनिधि हैं, उन्हें देखना चाहिए। अब आप देखिए धरती का जल हम लोग निचोड़ते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग तालाब में पानी इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, वो धरती में जा ही नहीं पा रहा है, बह के आप देखते हैं समुद्रों में चला जाता है नदियों से बहते हुए। तो उसे रोकना होगा, हमें धरती में जाने देना होगा। बंगाल का राशन घोटाला, ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुई अभिनेत्री ऋतुपर्णा। ये 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बड़ा बाजार पूंजीकरण। वीएसई में सूचीबद्ध सभी कंपनियों का मूल्य 408.06 लाख करोड़ रुपए हुआ। निचले स्तर पर खरीदारी का लाभ मिला। चलिए देख सकते हैं ये सब। आरबीआई एमपीसी की बैठक शुरू हो चुकी है। मौद्रिक नीति समिति की बात हो रही है। इसमें 3 आप देखते हैं कि सरकार के मेंबर होते हैं, 3 आप देखते हैं कि आरबीआई की तरफ से। और आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। कोल इंडिया ने सरकार को दिए 9,560 करोड़ रुपए। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। बिजली की अधिकतम मांग 241 गीगावाट पहुंची। और एनपीसीआई और पेरू के रिजर्व बैंक में समझौता हुआ है। भारत की रियल टाइम भुगतान प्रणाली यूपीआई लैटिन अमेरिकी देश के में पेरू में भी शुरू हो सकती है। और इस संबंध में एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और रिजर्व बैंक ऑफ पेरू के बीच एक समझौता हुआ है। एनआईपीएल के सीईओ रितेश शुक्ला ने कहा कि इस समय साझेदारी का उद्देश्य पेरू में वित्तीय इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। और एप्पल ने अब तक $1.95 ट्रिलियन के आईफोन बेचे हैं। इस बार 16 करोड़ के पार जा सकता है घरेलू हवाई यातायात। अक्टूबर से सीधे ग्राहकों के खाते में जमा होगा शेयर की बिक्री का पैसा। सेबी ने जारी की अधिसूचना। 14 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम। अभी ब्रोकर के पूल अकाउंट में जमा होता था ग्राहकों का पैसा। और बेसिक डीमेट खाते की सीमा बढ़ाने पर विचार भी हो रहा है। चलिए आप लोग सेबी के बारे में बताइए। कई बार हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। मई में 5 माह के निचले स्तर पर रही वृद्धि
रही सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर। आर्थिक व राजकोषीय सुधारों में देरी संभव है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने कहा कि गठबंधन पर निर्भर रहने से भाजपा के सामने सुधार एजेंडे के लिए होगी चुनौती। ये आप सभी जानते हैं। देखिए, गठबंधन की अपनी मजबूरियां रहती हैं। एक गुलमर्ग में 109 वर्ष पुराने ऐतिहासिक शिव मंदिर में लगी भीषण आग। कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल गुलमर्ग की बात हो रही है, 109 साल पुराना है। हरि सिंह ने आप देखिए 1923-24 में राज का संभाला था। उनके चाचा महाराजा प्रताप सिंह डोगरा साम्राज्य के शासक थे। 1915 में आप देखिए हुआ था मंदिर का निर्माण। गुलबर्ग के मुख्य मैदान के बीचों बीच भगवान शिव का यह मंदिर 1915 में बनवाया गया था। मंदिर का निर्माण जम्मू कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह की पत्नी मोहिनी बाई सिसोदिया ने करवाया, इसलिए मोहिनीश्वर शिवालय और रानी मंदिर भी पुकारा जाता है। यह मंदिर जम्मू कश्मीर धर्मार्थ ट्रस्ट के अधीन है, जिसके मुख्य न्यासी डॉक्टर कर्ण सिंह हैं। 3 वर्ष पहले सेना ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करते हुए इसके सौंदर्यीकरण का काम पूरा किया था। मंदिर का जल्द पुनर्निर्माण कराया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। बिहार में को बड़ी सौगात, नागी नकटी वर्ल्ड सेंचुरी रामसर साइट में शामिल हुई है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस पर यह ऐलान। दोनों ही सेंचुरी के करीब 544 हेक्टेयर क्षेत्रफल में होंगे इसमें शामिल। ये क्या है रामसर साइट? रामसर साइट रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक नम भूमि होती है, जिसे वर्ष 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में आप देखते हैं कि रोम में भी जाने जाता है। इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है, जहां उस वर्ष सम्मेलन पर सभी देशों ने हस्ताक्षर किए थे। रामसर साइट की पहचान दुनिया में नम यानी कि आर्द्र भूमि के रूप में होती है। इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। इसमें ऐसी आर्द्रता भूमि वेटलैंड शामिल की जाती हैं, जहां जल में रहने वाली पक्षी भी बड़ी संख्या में रहते हैं। किसी भी नम भूमि के रामसर साइट में शामिल होने से उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से सहयोग भी प्रदान किया जाता है। 82 हो गई संख्या, ये आप लोग याद रखिएगा। और यूनेस्को के बारे में जरूर याद रखिएगा। इस तरह के जो संगठन है और संस्थान है, उनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हर साल पूछे जा रहे हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो या स्टेट VCS की तैयारी कर रहे हो। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना कब हुई थी यूनेस्को की? बताइए। 16 नवंबर 1945 में पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। ये आसान परीक्षा पंजीकरण में वृद्धि और ग्रेस मार्क्स के कारण बड़े नीट के टॉपर्स। NTA ने किया स्पष्ट, कहा इस बार 67 अभ्यर्थियों ने पाई पहली रैंक। इंटरनेट मीडिया पर लगाए गए थे अनियमितताओं के आरोप। ये समझ सकते हैं, अभी आए हुए हैं ना रिजल्ट, तो उसी को लेकर बात हो रही है। अब देखिए 720 में से 720 आते हैं नंबर। सोचिए, एक क्वेश्चंस गलत नहीं होता है, लोगों का पढ़ना पड़ता है। माइनस मार्किंग भी है। गौशाला में स्तंभ के 3 बड़े पाषाण अवशेष मिले। ये मध्य प्रदेश में ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो यहाँ सर्वे कर रहा है ना, तो कहते हैं सरस्वती मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई थी, तो उसी को लेकर बातें हो रही। देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती। विधानसभा में 230 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें। गाजा में सैन्य कार्यवाही धीमी होने के बाद अब हिजबुल्लाह पर कड़ी कार्रवाई करेगा इजरायल। ये आप देखते हैं कि इजरायल और हमास में चल रहा है। यहाँ इजरायल देखेंगे आप लोग, आपका भूमध्य सागर, ये लाल सागर आपको देखने को मिलेगा, अरब सागर, लक्षद्वीप सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। ये रूस और यूक्रेन में भी चल रहा है। यहाँ दक्षिण कोरिया देख लीजिए, ये उत्तर कोरिया है, ये दक्षिण चीन सागर है। यहाँ ताइपे आपको देखने को मिलेगा, ताइवान की राजधानी ताइपे है, और ये चीन, क्योंकि इन सब में तनातनी काफी चल रही है, आप लोग देख भी रहे हैं। सुनीता विलियम्स ने तीसरी बार अंतरिक्ष के लिए भरी उड़ान। बोइंग स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान में उड़ान भरने वाली पहली सदस्य बनी। इस तरह के मिशन पर जाने वाली पहली महिला का भी रिकॉर्ड है उनके नाम। चलिए, अच्छी बात है। क्रू सदस्यों के साथ आप देखिए, स्टार लाइनर लगभग 345 किलो कार्गो
भी ले गई हैं। विलियम्स और बेलमोर पृथ्वी पर लौटने से पहले अंतरिक्ष स्टेशन पर लगभग एक सप्ताह बिताएंगे। बाइडन और ट्रंप ने प्राइमरी चुनाव में हासिल की जीते। ये अवैध रूप से बंदूक खरीदने के मामले में हंटर बाइडन के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य है। ये आप देखिए, अमेरिकी इनके बेटे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की। पाकिस्तान ने 962 सिख तीर्थयात्रियों को किया जारी वीजा। ये अर्जुन देव के शहीदी दिवस पर प्रस्तावित महोत्सव में आप देखते हैं। जज को फैसले के राजनीतिक असर की समझ होनी चाहिए। डीवाई चंद्रचूड़ साहब कह रहे हैं। सीजीआई बोले जज के रूप में 24 वर्षों में राजनीतिक दबाव नहीं पड़ा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सोसाइटी में अपने संबोधन में कहा, चुनाव भारतीय लोकतंत्र का मूल आधार है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। बढ़ेगा तापमान, अगले 5 साल और सतम ढाएगी गर्मी। तो समझ सकते हैं क्या हाल होने वाला है। और अभी नहीं जागे तो आप सोचिए क्या हाल रहेगा। 1850 से 1900 के औसत तुलना में पहले की ही करीब 1.15 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है तापमान। दो 2023 से 2027 की अवधि के दौरान ऐसा होने की आशंका सिर्फ 1% है। 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा तापमान। इग्नू के सम कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम होंगे राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति। डिंगरा आयोग पर तीसरे जज के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे हुड्डा। पूर्व सीएम दलील, आयोग पर स्पष्ट राय के लिए नए सिरे से निर्णय की आवश्यकता है। ये विवादास्पद आप देखिए, भूमि सौदों की जांच के लिए गठित जस्टिस एसएन ढींगरा जांच आयोग है ना, उसमें निरंतरता के मुद्दे पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया उन्होंने। अब आप देखिए, एक खेल का क्षेत्र है, जरूर आप लोग देखा करिएगा। भारत के काम आई रोहित और हार्दिक की जोड़ी। भारत ने 8 विकेट मैच से पांड्या ने झटके 3 विकेट, तो रोहित ने जड़ा अर्धशतक। ये T20 विश्व कप शुरू हो गया है ना। प्राइवेट डिनर का आयोजन कर निशाने पर आई पाकिस्तानी टीम। मैग्नस का कार्लन से हारे और फेर्नांडो वैशाली जीती। इतिहास रचने पर होगी ऑस्ट्रेलियाई टीम की नजर। T20 कप के पहले मैच में आज ओमान से होगा सामना इनका। पहले दौर में हारी सिंधु। भारत की शटलर पीवी सिंधु बुधवार को इंडोनेशिया ओपन के पहले दौर में चीनी ताइपी की सू वेनसी से हार का सामना करना पड़ा इन्हें। MLC में खेलेंगे कमिंस। तेज गेंदबाज पैट कमिंस की बात हो रही। सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के साथ 4 वर्ष का करार किया है इन्होंने। पावर लिफ्टर संदीप कौर पर लगा 10 वर्ष का प्रतिबंध। ये आप देखिए, राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी नाडा ने एंटी डोपिंग अनुशासनात्मक समिति ने दूसरी बार आप देखिए डॉप टेस्ट में फेल होने पर 10 वर्ष तक प्रतिबंध लगा दिया है। इटली ने तुर्की में से गोल रहे ड्रा खेला यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप में। फीफा विश्व कप क्वालीफायर के तीसरे चरण में पहली बार पहुंचने को आज कुवैत से भिड़ेगा भारत। अंतिम मैच में इतिहास रचने को तैयार हैं देसी मैसी। बोपन्ना एवडेन की जोड़ी सेमीफाइनल में। अलगराज और फाइनल के बीच होंगे आप देखिए जानिक सिनर। पेरिस ओलंपिक हो रहा है ना, फ्रेंच ओपन, माफ करिए, फ्रेंच ओपन क्वार्टर फाइनल में ये बात हो रही है। स्मार्ट ही नहीं, इंटेलिजेंट भी बन रहा है आपका स्मार्टफोन। चलिए, अच्छी बात है। गर्मी में खराब होने से बचाएं फोन की बैटरी। एक बात और याद रखिएगा, थोड़ा इसका भी उपयोग करिए, ना कि दुरुपयोग। बीजापुर में 5 लाख के इनामी सहित 9 नक्सली गिरफ्तार हुए। नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं। देखिए, बस आप देखते हैं कि अलग रास्ता अपनाए हुए हैं।
सांसद निधि के उपयोग पर टिप्पणी करना सीआईसी का अधिकार क्षेत्र नहीं है। सीआईसी की टिप्पणी के विरुद्ध केंद्र सरकार ने दायर की थी याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। अमेरिका में जारी किया गया इलेक्ट्रिक आयरन के लिए पहला पेटेंट 1882 में आज ही के दिन अमेरिका के हेनरी शिली ने इलेक्ट्रॉनिक आयरन के लिए पहला पेटेंट प्राप्त किया था। 6.8 डिग्री वजनी किलोग्राम वजनी आयरन में गर्मी पैदा करने के लिए कार्बन आर्क का उपयोग किया गया था। यह सुरक्षित और व्यावसायिक रूप से असफल साबित हुआ था। भारत की घातक ट्रेन हादसे में गई थी 800 से अधिक लोगों की जान 1981 में आज ही के दिन बिहार में। तो आप समझ सकते हैं कि इतना 8,000 से ज्यादा आप देखते हैं कि लोगों की मरने का अनुमान लगाया गया था। यह भारत की सबसे बड़ी और विश्व की आप देखिए दूसरी सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना थी। बिहार मानसी से सहसा जा रही यात्रियों ने खचाखच भरी ट्रेन की 9 से 7 बोगियां एक पुल से बागमती नदी में गिर गई थी। सुनील दत्त ने बनाई थी पहली एकल अभिनेता फिल्म। प्रसिद्ध अभिनेता सुनील दत्त का जन्म 1929 में आज ही के दिन अविभाजित भारत के झेलम पाकिस्तान में हुआ था और करियर की शुरुआत रेडियो में एक उद्घोषक के रूप में की। 1955 में फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से अभिनय की शुरुआत की। 1957 में मदर इंडिया फिल्म ने उन्हें स्टार बना दिया। 1964 में दुनिया की पहली एक अभिनेता वाली फिल्म यादें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। वक्त, हमराज, पड़ोसन, रेशमा, शेरा सहित कई फिल्मों की और 2005 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। हृदय के लिए बढ़ता तापमान खतरनाक है। वैश्विक स्तर पर 2000 से लेकर 2019 के बीच सालाना 4,89,000 मौतों का संबंध हीट वेव से है। अत्यधिक गर्मी से चरमरा सकती है शरीर की थर्मो रेगुलेटरी प्रणाली। नेचुरल जर्नल में प्रकाशित हुआ है। एक और आपको बता दूं, देखिए कि तापमान का प्रभाव हर किसी पर पड़ रहा है, तो ये शरीर को खुद को ठंडा रखने के लिए करना पड़ता है संघर्ष। तापमान बढ़ने के लिए 60% जिम्मेदार है शहरीकरण। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर के शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में पता चला है कि भारतीय शहरों में वार्मिंग की 60% प्रवृत्ति के लिए अकेले शहरीकरण जिम्मेदार है। नेचर जर्नल में प्रकाशित निष्कर्षों से पता चला है कि दुनिया में कुल भूमि के 1% हिस्से में ही शहर बसा हुआ है, लेकिन इससे कुल आबादी का आधा हिस्सा रहता है। भारत के पर्यावरण रक्षा कोष में मुख्य सलाहकार हेसम मुंडोम के अनुसार हीट वेव्स ज्यादातर जलवायु परिवर्तन, मौसम के मिजाज में व्यवधान के कारण होता है। इसके अलावा शहरी तापमान में वृद्धि में पेड़ पौधों का लगातार कम होना, सेमेंटीकरण भी शामिल है। और हेसम ने आप देखिए कहा कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और वन क्षेत्र को बढ़ाने दोनों की आवश्यकता है। अंडर वाटर म्यूजियम से कोरल रीफ को संरक्षण। कोलंबिया की इसला फोर्टी द्वीप स्थित अंडर वाटर म्यूजियम में एक स्कैल्पचर में उगता कोरल जलवायु परिवर्तन एवं पर्यटन के कारण कोरल रीफ, प्रवाल भित्तियों या मूंगों की चट्टानों को खतरा बढ़ा है। यह म्यूजियम कोरल रीफ को संरक्षण एवं संवर्धन प्रदान कर रहा है। प्रवाल भित्तियों को विश्व के सागरीय जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है और प्रवालों के विकास के लिए स्वच्छ एवं अवसाद रहित जल आवश्यक है तथा यह कम गहराई पर पाए जाते हैं। एल्कोहल मिश्रित माउथ वॉश से बढ़ सकता है कैंसर का खतरा। अनुसंधान करें। मेडिटेरियन फूड महिलाओं के लिए सेहतमंद है। आहार साबुत अनाज, फलियों के साथ नट्स, फलों और सब्जियों से है समृद्ध। व्यंजन जैतून के तेल में पकाए जाते हैं। रेड मीट व मिठाइयों का सेवन होता है कम 23% तक कम कर सकता है मृत्यु के जोखिम को। 25 वर्षों तक आप देखिए 25,000 से अधिक अमेरिकी महिलाओं पर किया गया अध्ययन और 45 वर्ष की आयु की प्रतिभागियों को किया गया शामिल। इसमें जापानी कंपनी ने लॉन्च किया स्मार्ट चम्मच एली स्पून। ये खाने के स्वाद को नमकीन बनाता है। इलेक्ट्रिक चम्मच। गजब। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और आपका कोई हमारे लिए सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग
जरूर बताया करिएगा। ठीक है, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से तैयारी करिए, मेहनत करिए। धन्यवाद।